खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ और वो रहमत आलम बनकर इस दुनिया में आया। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में बहुत ही अदब के साथ अस्सलाम वालेकुम, शलोम और सलाम। अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहम है और अहम होने के साथ साथ उसके ऊपर जो है मुतज़ाद राय भी पाई जाती है और बहुत सारी तनकीद और बहुत सारे सवालात भी होते हैं। मेरी मुराद अभी हाल ही में हम क्रिसमस के सीज़न में से गुज़रे हैं और आज खुदा ताला के फजल व करम से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में इस ईमान के साथ पेश कर रहे हैं कि इसके सुनने और समझने और देखने के बाद क्रिसमस के ऊपर आपके बहुत सारे सवालात ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि हकीकी तौर पर मसीहा दो आलम खुदावंद यीशु मसीह की आमद का मतलब आपको समझ में आएगा और आप इस बरकत को दूसरों तक बांटने वाले होंगे। तो हमारा टॉपिक है और जो मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए आज के प्रोग्राम में वो है क्रिसमस क्या है, या इसको दूसरे अल्फाजों के अंदर हम ये बयान कर सकते हैं कि ईद मिलाद यस्सु अल मसीह क्या है। अब चूँकि थोड़ा सा तारफ़ आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस मौजू की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि अल्टीमेटली खुदावंद यस्सु मसीह का यौम पैदाइश, आपका बर्थडे, आपकी क्रिसमस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है और ना सिर्फ मसीही मनाते हैं बल्कि और अक़वाम के लोग भी जो हैं गैर मसीही, वो भी अगरचे कसीर तादाद में नहीं लेकिन दीगर अक़वाम और मज़ाहब में ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के यौम पैदाइश, आपके बर्थडे और आपकी क्रिसमस का एहतराम करते हैं। चूँकि इसके ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद है मसीहों की, ईमानदारों की, जो अपने ईमान का हिस्सा समझ के अपने आका और अपने मुनज्जी और अपने खुदावंद के इस दुनिया में आने की आमद और पैदाइश की खुशी को मनाते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग नकाद भी हैं, क्रिटिक्स भी हैं और मजहबी और रूहानी और ईमानी इख्तलाफ भी करते हैं। तारफ़ के तौर पर यह बताना पसंद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लफ्ज़ क्रिसमस के साथ ख़ास तौर पे कुछ चिढ़ भी है, या वो इसको सुनना पसंद नहीं करते या इसको नापसंदीदगी की नज़र से देखते और लेते हैं। तो हम खुदा ताला के फजल व करम से अपने हफ्तावार प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि अगर इसके ऊपर हमें मुतअद्दिद प्रोग्राम करने पड़े तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आम लोगों तक, ना सिर्फ मसीहों तक बल्कि गैर मसीहों तक, हमारे मुसलमान बहन भाइयों तक और दीगर अक़वाम तक ये पैगाम बड़ी वजाहत के साथ जाए कि बेसिकली क्रिसमस क्या है। अब थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर दूं कि क्रिसमस के बारे में पाए जाने वाले गलत नज़रियात या ख़ुद साख्ता ख्यालात क्या हैं। बहुत सारे मुसलमान बहन भाइयों का कहना होता है कि ये तो अंग्रेज़ों की रस्म है, ये तो वेस्टर्न लोग जो गोरे लोग हैं उनका बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, ये तफरीह के दिन हैं, ये हॉलीडेज़ हैं, या उनके सालाना जो छुट्टियां होती हैं उनको गुजारने और फिर खेल में मसरूफ़ होने और दुनियादारी की रसूमात अदा करने के लिए ये एक निज़ाम वज़ा किया गया है या एक ये सेलिब्रेशन रखी गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्रिसमस के साथ इतना इख्तलाफ क्यों है। अब मैं उसमें गुजारिश कर दूं कि बिलखसूस
जो मुसलमान बहन भाई हैं और उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले या दीगर ज़बानें बोलने वाले, बिलखसूस जो मशरक़ वस्ता में रहते हैं, मिडल ईस्ट के अंदर रहते हैं, या फिर इंडिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अंदर रहते हैं, वो दो रवैये अपने अंदर रखते हैं। पहला रवैया ये है कि वेस्ट की हर चीज़ अंग्रेज़ों की उनको अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैमरा हर मुसलमान के पास है, मोबाइल हर मुसलमान के पास है, तस्वीर बनाना और फिर दीगर जो चीज़ें हैं जिसमें एरोप्लेन है, हवाई सफ़र करना और फिर फास्ट ट्रेन्स का इस्तेमाल करना, जदीद बसेस का, वॉचेस का, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो इस्तेमाल वेस्ट की करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात क्रिसमस की आती है वो इख्तलाफ करते हैं और ये कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि आपने हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलना है। अगर आपने हैप्पी क्रिसमस बोला तो आप गुनहगार हो जाएंगे, आप शिर्क जैसे गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। और कुरान शरीफ में ये वजाहत के साथ लिखा है कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है मगर शिर्क जैसे गुनाह को वो माफ़ नहीं करेगा। तो यूँ वो लोगों को जो है वो बदज़न करते हैं या गलत ख्यालात उनके जहन और दिल के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि ये जो खित्ता है और ये जो दुनिया का हिस्सा है जहाँ पर अंग्रेज़ और वेस्टर्न अक़वाम के ख़िलाफ़ एक ख़ुसूसी रवैया पाया जाता है, जैसे मैंने अर्ज़ की कि सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन और दीगर जो असबाब हैं वो वेस्ट के इस्तेमाल करने हैं। और अगर जाकर कहीं रहना है, अच्छा मुल्क अगर कहा जाए कि कहाँ आपने रिहाइश इख्तियार करनी है, कहाँ की शहरियत या सिटीज़नशिप लेनी है, तो वो सारे वेस्टर्न ममालिक की तरफ जाते हैं और उनमें बड़े बड़े उलमा इकराम, पीर साहबान, और ये मैं खुल के बात अर्ज़ कर रहा हूँ, उनमें से कई लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है। मिसाल के तौर पर यूके के अंदर जो है, इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही है कि लोग मुसलमान बहन भाई हैं, उन्हें हर चीज़ वेस्ट की, गोरों की या क्रिश्चियन बैकग्राउंड के जो या बेसिस पे जो कंट्री उनकी बुरी लगती है, लेकिन रहाइश वहाँ जाकर रखनी है, सिटीजनशिप जो है वहाँ की लेनी है, और फिर दीगर चीज़ों में भी उन्होंने रुख करना है तो वेस्ट का करना है। यानी इलाज मुआलजा, ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ इशू के लिए वो इंग्लैंड जाना पसंद करते हैं, अमेरिका जाना पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करते हैं, कनाडा के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक तफरीही बड़ा अच्छा मुल्क लगता है उनको। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप, ये बड़ी अदब के साथ बात कर रहा हूँ, कि आप मक्का और मदीना और सऊदी अरब में हमेशा क्यों रिहाइश नहीं रखना चाहते हैं, उसकी वजूहात यह है कि वो किसी को शहरियत नहीं देते और उनके यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। जितनी फैसिलिटीज़ वेस्टर्न ममालिक के अंदर मौजूद है, हर किसी के लिए इज़्ज़त है, एहतराम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, बच्चों की एजुकेशन है, अच्छा मेडिकल सिस्टम है, वो वहाँ पर उन्हें नहीं मिलता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको तारफ़ दिया है कि अंग्रेज़ के साथ या वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या नेशंस के साथ या क्रिश्चियंस के साथ जो है वो सारी चीज़ें वो कबूल हैं जो मुसलमान बहन भाइयों को फ़ायदा देती हैं। लेकिन जैसे ही क्रिसमस की बात आएगी, उन्हें वेस्टर्न बहुत बुरे लगते हैं, उन्हें क्रिश्चियन बहुत बुरे लगते हैं। और क्रिसमस जो कि आलम दुनिया के अंदर सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कि क्रिश्चियंस की मसीहों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसके वो ख़िलाफ़ बोलते हैं और उसको ख़ास वो नाम देते हैं कि जी ये तो तफरी के अयाम है, ये खेल तमाशा है, या वो कहते हैं कि ये मगरबी ममालिक का मौसमी त्यौहार है और या छुट्टियां और तातीलात गुजारने का एक बहाना है, वगरना इसके अंदर कोई हकीकत मौजूद नहीं है। लेकिन हम खुदा ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अब कुछ उलमा इकराम ने इस तरफ अपनी तवज्जो की है, जिनमें ज़्यादा मोहतरम जो नाम है वो शेखुल इस्लाम जनाब हज़रत डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का है। और ये मैं आपको दावत दे रहा हूँ, जब भी आप प्रोग्राम मुलाज़ा करेंगे और इसको देखेंगे और चीज़ों को नोट करेंगे तो मेरी हल्की सी दावत फ़िक्र अपने ज़हन में रखिएगा
कि आप YouTube पे जाना और वहाँ पर लिखना कि ताहिर अल कादरी और क्रिसमस, डॉक्टर ताहिर अल कादरी और क्रिसमस, या डॉक्टर ताहिर अल कादरी एंड क्रिसमस। तो वहाँ पे खुदा के फजल व करम से आपको उनकी वीडियो पैगाम नज़र आएगा और उसके अंदर वो कहते हैं कि क्रिसमस को मनाना चाहिए और क्रिसमस के ऊपर मुबारकबाद देना, तोहफे तहाइफ देना, वो कहते हैं कि इसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई ममानियत नहीं है। हत्ता कि आपको ये अर्ज़ कर दूं कि अगर उनके अदारे के अंदर जाने का आपको इत्तेफाक हो, मुझे 1 या 2 बार ज़िंदगी में उनके कमोबेश जाने का इत्तेफाक हुआ और वाक़तन वो अपने अदारे के अंदर हर साल क्रिसमस को बड़े अदब व एहतराम के साथ मनाते हैं और मसीही उलमा इकराम को और मसीही ईमानदारों को वहाँ दावत देते हैं और क्रिसमस का केक भी काटते हैं और वो इसको मनाना जायज़ समझते हैं। और जनाब ताहिर अल कादरी साहब की जो मुरीदीन की या उनके चाहने वालों की तादाद है अच्छी खासी पूरी दुनिया के अंदर, बड़ा मुनज़्ज़म उनका निज़ाम है अपनी दावत को आगे बढ़ाने का। तो ये बड़ा नाम है जो कि इसके दाई है कि ऐसा बोला जाना चाहिए। और फिर कई और उलमा इकराम की कैसेट या आपको वीडियो पैगाम मिल जाएंगे और तहरीरें भी मिलेंगी जो इस तरफ अपना रुझान रखते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर क्रिसमस को मनाया जाए। अब चूंकि अगर आप हमारे इन प्रोग्राम को पाबंदी के साथ देखेंगे हर हफ्ते में कि क्रिसमस क्या है, तो आगे चलकर आने वाले हफ्तों के अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो लिखा है उनके कुरान शरीफ के अंदर वो तो मनाते नहीं और जो कुछ नहीं लिखा है उसको मनाते हैं। और हल्का सा मैं टच दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर पूरे कुरान शरीफ में ईद का लफ्ज़ एक बार आया है, पूरे कुरान शरीफ में। आप पढ़िएगा, आप रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए, और उसका लफ्ज़ ईद जो है उसका ताल्लुक ना इस्लाम के साथ है, ना साहिब इस्लाम जनाब पैगम्बर इस्लाम के साथ है, ना इस्लाम की मोतबर हस्तियों के साथ है, ना दीगर नबियों के साथ है। लेकिन आज सिर्फ मैं एक टेस्ट और एक आपको फ्लेवर दे रहा हूं, आगे चलकर वो हवाला और सारी बातें आप सुनेंगे कि उस एक बार ईद का तज़किरा कुरान शरीफ ने किया है और उस ईद का ताल्लुक भी किसके साथ है, जिनके बारे में हम आज का प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उस एक ईद के लफ्ज़ का ताल्लुक भी, यानी एक बार ईद बयान हुई है कुरान शरीफ में और उसका ताल्लुक जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु अल मसीह के साथ है। तो अब बताइए कि बहुत ज़्यादा फतवाबाजी करना, जिनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अच्छा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना तनकीदी प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया कि क्रिसमस ये है और क्रिसमस के लिए आपको बोलना, विश करना, फिर इस तरह, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन हम अदबन अर्ज़ करते हैं, चूँकि आप ये प्रोग्राम मुलाजा कर रहे हैं और आप हमेशा बड़े ज़ौक़ और ईमान से प्रोग्राम को देखते हैं और दूसरों को दावत देते हैं, आप और हम सब मिलकर पूछने का हक़ रखते हैं कि मिर्ज़ा साहब, अगर आप ये कहते हैं कि जी ये शिरक है, इसको मनाना जायज़ नहीं है, तो ईद उल फितर का कोई हवाला, छोटी ईद जिसे कहते हैं, कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है। ईद उल अज़हा का कोई हवाला पूरे कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है। ईद मिलादुन नबी यानी पैगम्बर इस्लाम का जो बर्थडे आप देखते हैं, और बिलखसूस सुन्नी बरेलवी जो लोग हैं, मज़ारात को जो मानने वाले, पीर साहबान को मानने वाले हैं, वो बड़े एहतराम और रौनक और बड़े जज्बे के साथ इसको मनाते हैं। उसका कोई हवाला पूरे कुरान शरीफ के अंदर मौजूद नहीं है। और हत्ता कि किसी नबी ने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, उसे जो है वो अनाउंस नहीं किया है पूरे कुरान शरीफ में, सिवाय हज़रत मखदूम कायनात आका मौला खुदावंद यस्सु अल मसीह के, जीसस क्राइस्ट के। ये भी कुरान शरीफ के अंदर लिखा है। लेकिन चूंकि आज इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है कि क्रिसमस क्या है, यानी ईद मिलाद यस्सु अल मसीह क्या है, तो इसलिए हम हवाला जात को बकिया जो प्रोग्राम आने वाले हैं
उनके अंदर आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, लेकिन आज हम आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि आप दिलचस्पी लें और इसके मुतल्लिक जानने की कोशिश करें और इसे समझें। देखिए, वैसे ये कहा जाता है कि जनाब हज़रत खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ात अक़दस जो है वो 3 मज़ाहब में कॉमन है। हालांकि और भी हस्तियाँ हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ात अक़दस का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि आप इस दुनिया के अंदर आए और फिर वो वापस आने वाले हैं, लेकिन बाकी अंबिया इकराम और रसूल में से कोई वापस आने वाला नहीं है। एक तरफ हम ये कहें कि वो एक कॉमन शख्सियत हैं मज़हब इस्लाम और मज़हब मसीहत के अंदर, इन दोनों के दरमियान में वो कॉमन है, लेकिन उनको कॉमन मांगते हैं और कुरान की दावत भी मौजूद है कि बुलाइए इन्हें उस बात की तरफ से जो कि हम दोनों के दरमियान में जो है वो कॉमन हो, जो दरमियानी बात हो, ऐसा कलमा, ऐसी बात जो कि दरमियान में हमें मिलाए और लाए और इकट्ठा करे। तो जनाब की शख्सियत को तो आप कॉमन माने दोनों मज़ाहिब के लिए, लेकिन आपके बर्थडे के ऊपर, आपकी पैदाइश के ऊपर, आपके मिलाद के ऊपर जो है आप रखना डाल दें और फौरी प्रोग्राम्स और अपने व्यूज़ लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए उस दिन इख्तलाफी जो है वह पैगामात रिकॉर्ड कराएं और फिर यूट्यूब के ऊपर चढ़ा दें ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन खुदा ताला की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, बल्कि अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ की रूह को भी हम नहीं छोड़ेंगे, यानी मोहब्बत, प्यार और काइंडनेस के साथ, रिस्पेक्टिव वे में, एक इज्जत के साथ हम मामला समझाएंगे कि क्रिसमस क्या है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये अमूमी तौर पे इतराज़ किया जाता है जी 25 दिसंबर का बाइबल में जिक्र नहीं है। तो प्यारे भाई, मैंने जैसे अर्ज़ कर दिया, अगर ये, मैं मुनाजरे का आदी नहीं हूँ, मैं गुफ्तगू का आदी हूँ कि बैठ कर बात की जाए और सुना भी जाए और सुनाया भी जाए, समझा भी जाए और समझाया भी जाए। तो हमने इस तारफ़ में अर्ज़ कर दिया है कि 25 दिसंबर की आप बात करते हैं, तो 25 दिसंबर को तो छोड़ दें। आप ज़्यादा कहते हैं कि हम हक पर, सच पर बयान है। सारी बातें जो कुतब होती हैं, मजहबी किताबें होती हैं, उनके अंदर नहीं होती। कुछ रवायात होती हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं हर मज़हब के, और उनकी तारीख़ भी होती है, जैसे कि मज़हब इस्लाम की भी है। अगर आप इस बात को मौजू बनाएंगे तो फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि ईद उल फितर तो पूरे कुरान शरीफ में नहीं है। जिस महीने में मनाते हैं उसका भी जिक्र नहीं है। ईद उल अज़हा का भी जिक्र नहीं है। ईद मिलादुन नबी का भी जिक्र नहीं है। ठीक है, नमाज की तमाम रकात जो पढ़ते हैं उनका भी जिक्र नहीं है, अदायगी का जिक्र नहीं है। तो हर चीज़ को जो है वो प्रॉब्लम नहीं बनाते हैं। साहिब इल्म लोग जो होते हैं उनका मेयार और होता है, और जो झगड़ालू हों, जो बात को समझना ना चाहें और अपनी बात को ज़ोर पर, जबर पर मनाना चाहें, उनका मेयार और होता है। तो गुजारिश ये है कि जो मज़हब की कुतब होती हैं, यानी जैसे बाइबल मुक़द्दस इस वक्त मेरे हाथ में है, इसके अंदर जो मसीही दीन है उसके अंदर जो मुरवजा चीज़ें हैं वो कई एक नहीं होगी, तारीख़ नहीं होगी। जैसे 25 दिसंबर की बात बना लो, कहाँ लिखा है क्रिसमस मनाएं। और इसी तरह एक रुख मैं नहीं दिखाऊंगा, ये कुरान शरीफ मेरे हाथों के अंदर मौजूद है, और जब पूछा जाता है वो कहते नहीं, ये खुलासा कुरान बयान करता है, तफसीली बातें नहीं बयान करता। ये मौलाना मदूदी ने लिखा और लोगों ने लिखा, जी कुरान का असलूब ये है, कुरान का अंदाज ये है। तो फिर आप कहाँ से लाएंगे? लिहाजा हम इस नुक्ते को छोड़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्रिसमस क्या है, यानी आपका मिलाद और आपकी पैदाइश क्या है। इन दो लफ्ज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है कि जो मसीही बहन भाई हैं उन्होंने इस लफ्ज़ को बहुत ही अहम करार दिया और अपनी ज़िंदगी में, चर्चेज़ में, गिरजाघरों में, अपनी तकरीबात में क्रिसमस को ही इस्तेमाल किया। और मैंने जैसे अर्ज़ कर दी, चूँकि ये इंग्लिश का वर्ड है तो इसलिए बहुत से लोगों को जो है
सारी अंग्रेज़ी चीज़ें, अंग्रेज़ी दवाइयाँ और मेडिसन, हर चीज़, आलात और वसाइल कम्युनिकेशन की चीज़ें सब अंग्रेज़ी पसंद हैं, लेकिन उनको क्रिसमस के लफ्ज़ के साथ ख़ास तौर पे कोई मुखालफत उनके ज़हन में मौजूद है। स्पेशल स्कूल ऑफ थॉट है, उनका नुक्ता नज़र है। लेकिन अर्ज़ ये कर दूं कि ये दोनों तरफ से हुआ। पहली बात, अहले मसीहत को चाहिए कि वो खुल के बयान करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जब ज़ात आई तो वो कौम बनी इसराइल के अंदर आए और वहाँ से अपने पैगाम का उन्होंने आगाज़ किया। इसी तरह इस्लाम की रूह से भी कि नबी जिस उम्मत में आता है, जिस जगह पे आता है, उनकी ज़ुबान में वो अपना पैगाम देता है। और कुरान ने तो ये भी कहा है कि हमने हर कौम की तरफ नबी भेजा है। तो अब वो वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और वो जो इलाका है, हमने कई बार अपने प्रोग्राम्स में अर्ज़ किया कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात जो थी वो वेस्टर्न नहीं थे, वो अंग्रेज़ नहीं थे, वो यूरोपियन नहीं थे। आप देख लें तवारीख को पढ़कर कि आप और आपका ख़ानदान जो है वो मशरक़ के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो चर्च ने और अहले मसीहत ने क्रिसमस का वर्ड जो इसको आम किया, लोगों के अंदर पहले ही मुखालफत मौजूद थी, चीज़ें अंग्रेज़ी इस्तेमाल करनी है, लेकिन इस लफ्ज़ को न कहना, ये तो जी गोरों की बात है, ये तो फॉरेन रिलीजन है, खारजी जो है वो मज़हब है, उसकी बातें हैं, ऐसे कह दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं है। चाहिए ये हमें कि जिस हम खित्ते में बसते हैं वहाँ की चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। जैसे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, आप कुदरत और ताकत से और इख्तियार से और मौजज़ात से ममूर थे, लेकिन आपने आकर कैसे ज़िंदगी गुजारी? वो अपनों के अंदर आया और वहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उनकी खुशियों और गमियों में शिरकत की, उनके साथ बैठे और उनके साथ उठे, वहाँ की ग़िज़ा आपने खाई। तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए और लोगों के साथ बयान करना चाहिए। अब क्रिसमस के जो मुतबादिल लफ्ज़ है वो है मिलाद यस्सु अल मसीह, यानी ईद ए मिलाद यस्सु अल मसीह। अब मिलाद का जो लफ्ज़ है वो कहेंगे जी ये तो मुसलमान यूज़ करते हैं। नहीं, आप जो मैं दावत फ़िक्र देता हूँ मसीही बहन भाइयों को भी और मुसलमान बहन भाइयों को भी कि आप अरबी के अंदर जो बाइबल मुक़द्दस है उसको लीजिए और फिर नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील शरीफ के पहले बाब से आप थोड़ा चंद आयात पढ़ लें तो आपको वजाहत हो जाएगी और ये चीज़ आपके ऊपर ज़ाहिर हो जाएगी कि वहाँ जहाँ लिखा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में वहाँ लफ्ज़ मिलाद ही इस्तेमाल हुआ है। और फिर जब कोई अकामा या UAE का या अरब कंट्री का जो है वो वीज़ा लगता है तो उसके अंदर तारीख़ुल मिलाद, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, उसको तारीख़ुल मिलाद कहा गया। तो मिलाद जो है इसके ऊपर किसी का कब्ज़ा नहीं है, बल्कि जो अरब के रहने वाले मसीही हैं वो मौलूद के मुतल्लिक़ जानते हैं, मौलद के मुतल्लिक़ जानते हैं, मिलाद के मुतल्लिक़ जानते हैं, विलादत के मुतल्लिक़ जानते हैं, वलद के मुतल्लिक़ जानते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये वहाँ अरबी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो चूँकि ज़्यादा रुझान मुसलमान बहन भाइयों का अरब की तरफ होता है, हालांकि अरब में वो जाकर जो रहते हैं उनसे पूछ लीजिए कि उनको नेशनैलिटी मफादात वहाँ नहीं मिलते, उसके लिए भागकर फिर वेस्ट के पास आना पड़ता है। बहरकैफ ये हमारा मौजू नहीं है। तो ये मैं गुजारिश अर्ज़ कर दूँ कि ये लफ्ज़ों का हेर फेर है, ये लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, ज़बानदानी है। पूरी दुनिया में जो है वो अंग्रेज़ी भी इस्तेमाल होती है और अरबी भी इस्तेमाल होती है, उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, पंजाबी वाले भी और दीगर कई ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। तो अगर हम ये थोड़ा सा पैगाम दे दें जो कि खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मैं गवाही के तौर पे अर्ज़ कर दूं कि तकरीबन 2008 से मैंने इस बात को रवाज देना शुरू कर दिया और अक्सर जो मेरी क्रिसमस की जो बेस्ट विशेस होती हैं या मैं क्रिसमस मुबारक बोलता हूँ तो वहाँ हम लिखते हैं कि ईद मिलाद यस्सु अल मसीह और ब्रैकेट में क्रिसमस मुबारक हो। मकसद ज़िद लगाना नहीं है, मकसद है जो लोग नहीं जानते उन तक पैगाम इलाही लेकर जाना और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी को उनके लिए आसान बनाना। तो दो लफ्ज़ हमने बोले, क्रिसमस और फिर इसको क्या कह सकते हैं, ईद
मिलाद यस्सु अल मसीह। अब ईद का मतलब सेलिब्रेशन, खुशी का दिन, लौट कर आने वाला, और फिर मिलाद का मतलब विलादत है, यस्सु का मतलब जीसस क्राइस्ट है, और अज़रूए कुरान ईसा अलैहिस्सलाम है, और फिर अल मसीह मसाया है, और मसीह है। ये लफ्ज़ हैं तीन, ईद मिलाद यस्सु अल मसीह, यानी ऐसी तकरीब, ऐसी खुशी जो यस्सु मसीह की विलादत के बारे में है। और इसको इंग्लिश में क्रिसमस कह देते हैं, और फिर अरबी के अंदर या उर्दू पंजाबी समझने वाले ये लोग जान सकते हैं कि बेसिकली क्रिसमस का मतलब है ईद मिलाद यस्सु अल मसीह। और इसकी थोड़ी सी हम और वजाहत कर दें कि ये ईद मिलाद यस्सु अल मसीह या क्रिसमस एक सालाना त्यौहार है जो यस्सु मसीह की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि क्रिसमस के अगेंस्ट, यानी उसके खिलाफ जो पाने वाली बातें हैं वो भी अर्ज कर दें, और फिर जो कुछ ज़बानदानी का मसला है वो भी अर्ज कर दें, और फिर दावत फ़िक्र भी दें कि जो अहले इल्म हैं, जो मुहक्किक हैं, उनके लिए बड़ा मसला नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं सुनना चाहता या अपनी जहालत का ढोल बजाना चाहता तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो क्रिसमस क्या है, ये इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम आपकी नज़र कर रहे हैं। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर पूरी तफसील के साथ इस मौजू के ऊपर अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करें ताकि आप इसको समझ सकें। आइए हम दुआ मांगें। रब कायनात, आसमानी रूहानी बाप, यस्सु अल मसीह के वसीले से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी बेहद तारीफ़, तमजीद और सताइश करते हैं। हम सबको बरकत दीजिए और अपने पाक कलमा मुजस्सम खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में समझने की हिकमत और बरकत दीजिए। यस्सु मसीह के अजीम और कद्दूस नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज आपने पहला प्रोग्राम बड़ी तवज्जो के साथ सुना है कि क्रिसमस क्या है, ईद मिलाद यस्सु अल मसीह क्या है। मिलते हैं अगले हफ्ते दोबारा और फिर बात करेंगे कि क्रिसमस क्या है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और इस दुआ कार के साथ कि आप हमेशा खुश रहें। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ।